स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एग्ज़ाम वॉरियर्स पर। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं जूनियर अकाउंटेंट भर्ती परीक्षा 2023-24 के बारे में, जहां पर फाइनली सेलेक्ट हुए अभ्यर्थियों को ज्वाइनिंग का इंतज़ार है। पिछले कुछ दिनों में आपको काफ़ी अपडेट मिली होगी कि DTA के द्वारा आपको ज्वाइनिंग जल्द मिलने वाली है। 26 तारीख यानी कि कल की डेट में आप सभी की ज्वाइनिंग होनी थी, जिसको लेकर 24 तारीख को आपके ऑर्डर भी जारी होने थे, यानी कि DTA 24 तारीख को आपके ऑर्डर जारी करने वाला था। इसके बाद 26 तारीख यानी कि कल की डेट में आप सभी की ज्वाइनिंग जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर कोषालय होता है यानी कि ट्रेजरी ऑफिस होता है उसमें आपकी ज्वाइनिंग यहाँ पर होने वाली थी। यानी कि जो भी आपका होम डिस्ट्रिक्ट पड़ता है उसमें जो भी ट्रेजरी ऑफिस है वहाँ आप सबकी ज्वाइनिंग होने वाली थी, जिसको लेकर DTA के द्वारा सारा वर्क भी कंप्लीट कर लिया गया था। लेकिन 24 तारीख की शाम को ही आपके पास अपडेट आती है कि अभी आपकी ज्वाइनिंग नहीं हो रही है। इसके पीछे कई कारण आपको बताए जाते हैं, जिसके बाद से अभ्यर्थी काफ़ी चिंतित हुए और अभ्यर्थियों के द्वारा कल DTA और साथ ही सचिवालय भी जाया गया। वहाँ पर क्या अपडेट मिली है इसको लेकर हम बात करने वाले हैं, क्योंकि ये अपडेट आप सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है। कल DTA जाने से पहले सभी अभ्यर्थियों के मन में काफ़ी सवाल थे कि किन कारणों से यहाँ पर आपकी ज्वाइनिंग प्रोसेस को रोका गया है। क्या प्रोविजनल अभ्यर्थी है उनके कारण रोका गया है, या फिर कुछ जो स्पेशल कैटेगरी रह जाती है क्या उनके कारण आपकी ज्वाइनिंग प्रोसेस को रोका गया है। ये सभी डाउट अभ्यर्थियों के मन में थे, लेकिन जब कल DTA जाया गया तो उसके बाद सिर्फ एक चीज़ निकल कर आती है, जिसके कारण आप सभी की ज्वाइनिंग प्रोसेस को अभी रोक दिया गया है। कल की क्या अपडेट रही है इसको लेकर हम बात करने वाले हैं। साथ ही अभ्यर्थियों के मन में ये भी सवाल है कि क्या अब इस वर्ष में आपको ज्वाइनिंग नहीं मिलेगी, इसको लेकर भी हम बात करेंगे। साथ ही यहाँ पर किन कारणों से ज्वाइनिंग प्रोसेस रुकी है DTA के द्वारा, अब आगे क्या किया जाएगा, इसको लेकर हम बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम कल के घटनाक्रम के बारे में जान लेते हैं। कल मॉर्निंग में आप सबसे कहा गया था कि जो भी जयपुर के रहने वाले हैं, जयपुर के आसपास के हैं, वे अभ्यर्थी कल DTA जा सकते हैं, क्योंकि काफ़ी अभ्यर्थियों का कल DTA जाना हो रहा है और इसको लेकर भी यहाँ पर हमने बात की थी। तो कल बड़ी संख्या में अभ्यर्थी यहाँ पर DTA गए, यानी कि जो जा सकते थे ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यर्थी, वो अभ्यर्थी कल DTA पहुँचे। DTA पहुंचने के बाद इनकी अगर हम एक नॉर्मल सी बात करें, इनकी मुलाकात हुई थी हमारे माथुर साहब से, यानी कि DTA के निदेशक से। उनके द्वारा यही कहा गया कि उनका जो काम था वो कंप्लीट हो चुका है, उन्हें सिर्फ यहाँ पे आपके ज्वाइनिंग ऑर्डर जारी करने थे, जिसको लेकर ही वो कल वहाँ पर आए भी थे। लेकिन यहाँ पर ऊपर से ऑर्डर है कि अभी जो जूनियर अकाउंटेंट के अभ्यर्थी हैं उन्हें ज्वाइनिंग नहीं दी जाए। अभी ऊपर से ऑर्डर का मतलब ये होता है कि सरकार की तरफ से उन्हें आदेश दिए गए हैं कि अभी जो है इनकी ज्वाइनिंग प्रोसेस को रोक दिया जाए। इनकी ज्वाइनिंग जो है वो 12 जनवरी यानी कि जो युवा दिवस है उस दिन देने की यहाँ पर सरकार की मंशा है। यानी कि इतने समय से जो अभ्यर्थियों के मन में काफ़ी सवाल थे कि किन कारणों से यहाँ पे ज्वाइनिंग की प्रोसेस को रोका गया है, क्या यहाँ पर कोई प्रोविजनल अभ्यर्थियों के कारण ज्वाइनिंग प्रोसेस रुकी है या फिर कोई अन्य कारण है जिसके चलते यहाँ पर अभ्यर्थियों की ज्वाइनिंग रोकी गई है। तो कल इन सबका एक ही कंक्लूजन निकला और वो ये था कि यहाँ पर अभ्यर्थियों की ज्वाइनिंग इसलिए रुकी है क्योंकि जो गवर्नमेंट है, वर्तमान में जो सरकार है, वो 12 जनवरी यानी कि युवा दिवस के अवसर पर अभ्यर्थियों को ज्वाइनिंग देना चाहती है। जब अभ्यर्थियों को यहाँ पे ये रिप्लाई मिला है, इसके बाद अभ्यर्थी वही संख्या यानी कि जो DTA गए थे वे सभी अभ्यर्थी कल सचिवालय भी गए। वहाँ पर उनकी ACS जो है यानी कि वित्त जो सचिव है एक तरीके से, उनसे उनकी मुलाकात हुई। उनके द्वारा ये कहा गया है कि उनकी जो भी प्रोसेस है उसे हम जल्द से जल्द कंप्लीट करवाएंगे और जल्द ही अभ्यर्थियों को ज्वाइनिंग दी जाएगी। तो यहाँ पर एक चीज़ निकल कर ये आती है कि अब जो 3-4 दिन रह गए हैं इसमें ज्वाइनिंग मिलना काफ़ी मुश्किल हो गया है और अब आपकी जो ज्वाइनिंग है वो लगभग 12 जनवरी के आसपास होने का उम्मीद है। और आप सभी को कहीं ना कहीं से अपडेट मिल रही होगी कि आपकी जो ज्वाइनिंग प्रोसेस है ये 12 तारीख को की जाने वाली है। इससे पहले आपके ऑर्डर जारी होंगे, तो आपको ये भी अपडेट मिली होगी कि आने वाले वीक में आपके ज्वाइनिंग ऑर्डर जारी होंगे। इसके बाद 12 तारीख को आप सभी को यहाँ पे नियुक्ति पत्र दिए जाएंगे। लेकिन एक चीज़ यहाँ पर ये सबसे बड़ी होती है कि अभ्यर्थियों को जो भी चिंता है वो इन आने वाले 15 दिनों की नहीं है कि इन 15 दिनों में कैसे क्या यहाँ पर ज्वाइनिंग होती है, क्योंकि अभ्यर्थियों ने काफ़ी लंबे समय से इंतज़ार किया है। अभ्यर्थियों ने पूरे 10 महीने इंतज़ार किया है, तो अभ्यर्थी आने वाले समय में ये 15 दिन भी इंतज़ार कर सकते हैं, ये कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत जो अभ्यर्थियों के सामने है वो ये है कि यहाँ पर कोई नई कानूनी अड़चन अभ्यर्थियों के सामने नहीं आ जाए, क्योंकि आप सभी जानते हैं अभी कोर्ट भी बंद है, कोर्ट में हॉलीडे है। 1 तारीख के बाद यहाँ पे आपके कोर्ट भी खुल जाएंगे, जिसके चलते अभ्यर्थियों को काफ़ी चिंता इस भर्ती को लेकर है, क्योंकि भर्ती पहले भी कानूनी रुकावटों के कारण काफ़ी लंबे समय से चल रही है। और अब ऐसा नहीं हो कि सरकार की इस मंशा के कारण यहाँ पे एक और कोई नया स्टे आ जाए या नई कोई ऐसी कानूनी अड़चन सामने आए जिसके चलते भर्ती फिर आगे लंबी चली जाए। तो इसको देखते हुए अभ्यर्थियों की मांग यही है कि अगर यहाँ पे ज्वाइनिंग जो है वो 12 जनवरी को दी भी जा रही है, तो उससे पहले
बोर्ड के द्वारा या डीटीए के द्वारा या सरकार के द्वारा किसी के भी द्वारा यहाँ पे जो है केवीएट लागू की जाए, यानी कि जो कोर्ट है उसके चलते यहाँ पे केवीएट को लागू किया जाए, ताकि आने वाले समय में इस भर्ती में कोई बड़ी रुकावट यहाँ पे सामने नहीं आए और जितना जल्दी हो सके उतनी जल्दी ज्वाइनिंग देने की यहाँ पर कोशिश करें। इसको लेकर आज अभ्यर्थियों के द्वारा एक बहुत बड़ा प्रयास किया जा रहा है, यानी कि इसमें अब सभी अभ्यर्थियों के शामिल होने की अगर हम बात करें, एक उम्मीद है कि अगर सभी अभ्यर्थी इसमें शामिल होते हैं इस एफर्ट में, तो यहाँ पर कोई ना कोई आपके जो नतीजा है वो आज या कल में देखने को ज़रूर मिलेगा। अब अभ्यर्थियों को क्या करना है, इसको लेकर कल आपको सोशल मीडिया के माध्यम से अपडेट मिली होगी कि आज का जो दिन है वो सभी अभ्यर्थियों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उन्हें काफ़ी एफर्ट यहाँ पर करने होंगे। उन्हें ज़्यादा दूर जाने की ज़रूरत नहीं है। अपने क्षेत्र के जो भी विधानसभा सदस्य है, यानी कि जो विधायक हैं या कोई भी बड़े नेता जो पहले विधायक रहे हो या फिर कोई भी सांसद जो कि वर्तमान सरकार से संबंधित है, उनके पास जाना है। यानी कि हर ज़िले में काफ़ी संख्या है अभ्यर्थियों के सेलेक्ट होने की। हर ज़िले में कम से कम 5 विधानसभा क्षेत्र होते हैं, कहीं पर 4 भी है, कहीं बड़ा ज़िला है तो वहाँ पर ज़्यादा है। तो अभ्यर्थियों को एक छोटे छोटे ग्रुप में बंटकर उन विधानसभा क्षेत्र के जो भी विधायक हैं उनके पास जाना है। वो पूर्व विधायक भी हो सकते हैं, यानी कि वर्तमान सरकार से संबंधित कोई भी बड़ा मंत्री जो आपके क्षेत्र में रहते हो, आपके उनके पास जाना है और आपको उनको ज्ञापन देना है कि हमारी भर्ती इन कारणों से अभी तक लटकी हुई है और आने वाले समय में भी ऐसे कारण देखने को मिल सकते हैं। तो उनके माध्यम से आपको जो सीएमओ है वहाँ तक अपनी बात को पहुँचाना है और साथ ही यहाँ पर जब आपकी ये बात हो उनसे, तो यहाँ पे एक कॉल जो है सीएस के पास भी लगवा दिया जाए। तो यहाँ पर आपकी जो ये प्रॉब्लम है ये जल्द यहाँ पे सॉल्व हो सकती है, क्योंकि आज शाम को काफ़ी अभ्यर्थी सीएस से मुलाकात करने भी जाने वाले हैं, यानी कि जो सुधांशु पंत जी है इनसे भी यहाँ पर अभ्यर्थियों की मुलाकात होगी। तो उससे पहले अगर अभ्यर्थी ये एफर्ट अपने कर लेते हैं तो शाम को जो ये मुलाकात होने वाली है इसमें कोई ना कोई पॉजिटिव न्यूज़ आपको देखने को मिल सकती है। और कल की डेट में, यानी कि कल की तारीख में यहाँ पर हो सकता है कि जो अभ्यर्थी है इनकी मुलाकात, जो जूनियर अकाउंटेंट के अभ्यर्थी इनकी मुलाकात सीएमओ में सीएम साहब से भी हो जाए। तो वहाँ अगर वो अपनी पीड़ा रखेंगे तो यहाँ पर जो है आपकी ज्वाइनिंग आने वाले 3 से 4 दिनों में भी होने की संभावना रहेगी। क्योंकि सबसे बड़ा, अगर हम बात करें, सबसे बड़ी बात जो यहाँ पर ये है कि आपके ज्वाइनिंग ऑर्डर जो है वो तैयार हो चुके हैं। डीटीए के निदेशक के द्वारा कहा गया है कि हमने ज्वाइनिंग प्रोसेस कंप्लीट कर ली है और हमारी तरफ से सारी प्रोसेस कंप्लीट हो चुकी है। बस हमें तो ऑर्डर जो है वो अपलोड ही करने हैं और उसके बाद आपकी ज्वाइनिंग देनी है। तो इस चीज़ को देखते हुए अभ्यर्थियों के एफर्ट ये होने चाहिए कि जब आगे की तरफ से अपने काम कंप्लीट हो चुके हैं तो हम थोड़ा सा अगर प्रयास कर लेते हैं तो हो सकता है कि आने वाले 3-4 दिनों में हमको यहाँ पर ज्वाइनिंग मिल सकती है। वरना जो है फिर आपको थोड़ा सा इंतज़ार यहाँ पे करना पड़ सकता है। तो ये एक बहुत ही छोटा सा काम है, इसके लिए आपको ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी होगी। आपको अपने 3-4 जो भी लोग हैं, यानी कि एक ज़िले में काफ़ी लोग होते हैं 50, अगर उसमें छोटी छोटी टीमें बढ़ जाती है, 10-10 की टीमें भी बढ़ जाती है, तो यहाँ पे 5 ग्रुप बन जाएंगे और एक छोटे ज़िले में 5 विधानसभा क्षेत्र होते हैं। तो वो सभी 5 टीमें अपने अपने विधानसभा क्षेत्र में अगर जाके यहाँ पर जो भी विधायक है, जो भी बड़े नेता है, अगर उन्हें ज्ञापन देती है, यानी कि अपना जो भी प्रार्थना पत्र है वो सौंपती है, साथ ही सीएमओ में उसे आगे प्रेषित करवाती है उसी समय। और अगर हम बात करें उसी समय जो है वो एक सीएस को भी, अगर सीएस या एसीएस जो भी हो, उन्हें अगर कॉल लगवा देते हैं तो बहुत ज़्यादा जो वर्क है वो आपका यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा। और शाम को जो मुलाकात होने वाली है अभ्यर्थियों की सीएस से, उसमें आपको कोई ना कोई सकारात्मक न्यूज़ यहाँ पर ज़रूर देखने को मिलेगी। तो ये एक छोटा सा प्रयास आज की डेट में हो सकता है और ये आज की डेट में ही करना है। कल अगर मुलाकात सीएमओ में सीएम साहब से या उनके किसी भी प्रतिनिधि से हो जाती है तो हमारा काम जो है वो काफ़ी जल्द हो सकता है। तो आज शुक्रवार है और कल शनिवार है, अगर इन 2 दिनों में आप इतना सब कुछ कर लेते हैं तो हो सकता है कि आपका सोमवार के दिन यहाँ पर जो नियुक्ति ऑर्डर है वो जारी हो जाए, सरकार आपकी चीज़ को समझ ले। और एक चीज़ आपकी ये भी कह सकते हैं, जब आपकी मुलाकात किसी बड़े अधिकारी या बड़े नेता से हो तो आप ये भी कह सकते हैं कि जो चीज़ 12 जनवरी को युवा दिवस के अवसर पर हो सकती है, यानी कि जो अपने सरकार की मंशा है कि यहाँ पर एक बड़ा दिखाने की कि 12 जनवरी यानी कि युवा दिवस के अवसर पर 5000 अभ्यर्थियों को ज्वाइनिंग दी गई है, तो वही चीज़ आपके नव वर्ष पर भी हो सकती है, यानी कि 1 जनवरी की डेट में भी वही चीज़ आपकी हो सकती है। क्योंकि दोनों ही दिन काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाते हैं। अगर नव वर्ष पे यहाँ पे 5000 अभ्यर्थियों को ज्वाइनिंग मिलती है तो भी सरकार का उतना ही नाम होगा जितना कि 12 जनवरी युवा दिवस पर होने वाला है। तो इस चीज़ को समझते हुए और इस चीज़ को ही आगे समझाते हुए आपको अपना वर्क करना है, ताकि जो आपकी ज्वाइनिंग है वो जल्द से जल्द हो सके। अगर ज्वाइनिंग इस वर्ष में नहीं हो रही है, अगर 1 जनवरी को भी हो जाती है तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि 1 जनवरी तक आपकी
आपके यहाँ पर कोई भी कानूनी अड़चन सामने नहीं आएगी, तो 1 जनवरी को अगर आपकी ज्वाइनिंग मिलती है तो भी आपके लिए काफ़ी बेहतर होगा। उतना ही महत्वपूर्ण होने वाला है जितना अगर 30 या 31 दिसंबर को मिलती और 1 जनवरी को मिल रही है, तो इसमें ज़्यादा अभ्यर्थियों को कोई नुकसान नहीं है, अभ्यर्थियों का फ़ायदा ही इसमें है। तो इसको लेकर अभ्यर्थियों को अपने एफर्ट करने होंगे। बाकी आपकी क्या राय है वो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अगर आपका कोई भी प्रश्न है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, लेकिन आज की डेट में आपको ये एफर्ट ज़रूर करने हैं। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।